everyone, today we are going to start exercise 2A, that is fraction of class 7. The book which we are going to prefer is Together With, written by the Rachna Sagar. So here we are going to use this book. So let's start exercise 2A. So our first question is on the screen, that is compare the following questions. So here we are going to solve from the A part, that is 3 by 5 and 4 by 3. So here we just need to compare this. So जब भी हमें compare करना होता है, सबसे पहले हमें denominator को equal करना होता है. It means हमें like fractions में convert करना होता है given fraction को. So like fraction में convert करने के लिए सबसे पहले हमें denominators के number का LCM लेना होता है. So LCM of 5 and 3 will be 15. LCM होगा 15. ओके, जो अब हम एक एक फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में. सो फर्स्टली वी जस्ट नीड टू कॉपी इट लाइक दिस 4 by 3 एंड देन मल्टीप्लाई. अब हम 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 15 बन जाए. ओके, हम हमेशा डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, इसलिए हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को ही कंपेयर करेंगे विद द गिवन एलसीएम. सो 5 को 15 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, दैट विल बी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. और अगर हम डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना है. सिमिलरली अब हमें यहाँ पे 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये भी एलसीएम के इक्वल आ जाए. सो अगेन 3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप डिवाइड कर रहे हो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यू नीड टू मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर ऑल्सो. ओके, सो लेट अस चेक अब इक्वल बन रहा है या नहीं. सो 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15. नाउ अब आप देख सकते हो जो भी नया फ्रैक्शन बना हुआ है दैट इज 9 by 15 और यहाँ पे 20 by 15. इसमें डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है दैट इज 15. Now which one is greater, 9 upon 15 or 20 upon 15? So definitely 20 upon 15 bigger है. Then how we are going to write? Therefore 20 upon 15 में real क्या है, that is 4 by 3. So 4 by 3 is greater than 3 by 5. So that is our final answer. Now let us move to the B part. So here our B part is 6 upon 7 and 7 by 6. So again हम यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे so that we can compare. So LCM of 7 and 6, 42. Okay, to make this fraction as the like fraction, what we need to do, firstly we are going to write it like this and then 6 by 7, 7 by 6. Now 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम के इक्वल आ जाए. सो वी नो दैट इफ यू गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइड बाय 6 तो अब 7 6 जा 42 मतलब हमें 6 से मल्टीप्लाई करना था. सिमिलरली आप 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 42 मिल जाए. सो हेयर यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 7. सो 36 and here it will be 42. Similarly 49 and here it will be 42. Now which one is greater, 49 is greater than 36. So 49 real में था क्या, 49 upon 42 real में क्या था, that is 7 by 6. So here we can say that 7 by 6 is greater than 6 by 7 and you can easily compare like this. So that is our final answer. Now we are moving with the C part. So here we need to rub this. So our C part is 21 upon 5 and 18 upon 4. So अभी भी like fraction नहीं है. To make it like fraction we need to take LCM. So LCM of 5 and 4 is equals to 20. Now
अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शंस को हम एज इट इज लिख लेंगे, गिवन फ्रैक्शंस को 21/5, 18/4। अब हम 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 के इक्वल हो जाए। सो वी नो दैट 5 4 जा 20, सो हियर वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। सिमिलरली 4 को 20 के इक्वल बनाना है, सो यहाँ पे वी नीड टू मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5। हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को ही इसलिए कंपेयर कर रहे हैं विद द एलसीएम, क्योंकि हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को ही इक्वल बनाना है। अगर हमने एक बार यहाँ पे डिनोमिनेटर को इक्वल बना लिया, देन वी कैन इजीली कंपेयर द टू फ्रैक्शंस। नाउ हियर इट विल बी 84 and 20, and here it will be 90/20. Now which one is greater? Denominator is equal, this one is greater, and the real fraction of this number is 18/4 is greater than 21/5. So that is our answer. Now let us move to the another part, D. So our D1 is 7/15 and 9/20. Now again, to make this fraction for comparison, to make the fractions for comparison, here we need to take LCM. So LCM of 15 and 20. 15 और 20 का LCM क्या होगा? That is going to be equals to 60. और आप इस तरीके से भी LCM लेके find out कर सकते हैं. So let us check by this method. 5 3 15, 5 4 are 20. So 4 3s are 12, 12 5s are 60. So that's how you can take the LCM. Now LCM लेने के बाद we need to write the fractions as it is equals to so 7/15, 9/20 multiplied by, अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 60 आ जाए। सो इट्स वेरी सिंपल कि आपको 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास एक और मेथड है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था एलसीएम। सो 5 3 15, 5 4 20। नाउ यू नीड टू हाइड 15 फ्रॉम द एलसीएम। अगर आप 15 को हाइड करेंगे, सो व्हाट इज द रिमेनिंग, दैट इज 4। इट मीन्स 15 4 टाइम्स होगा 60 के। सिमिलरली यहाँ पे 20 को हाइड करना है, सो 5 4 20 आप हाइड करोगे, क्या बचेगा, दैट इज द रिमेनिंग इज 3. It means here you need to multiply 3. Okay, now so now 7 4s are 28, 15 4s are 60. Similarly 9 3s are 27, 23s are 60 again. Now we know that we can see that it is greater, the real fraction of this is 7/15. So 7/15 is greater than 9/20. So this is our final answer. Now let us move to the second question. Our second question is, write 4 equivalent fraction of the following. Okay, so here I need to rub this. So question is on the screen. So in the question number 2A, that is 2/3, हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. सो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो. फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 5/5, सो देयर इज एनी मीनिंग ऑफ 5/5, क्योंकि दोनों कैंसिल होकर 1 ही हो रहा है, करेक्ट. तो कोई बेनिफिट नहीं रहता अगर आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, तो कोई उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता. सो सिमिलरली वी नीड टू डू द सेम. यहाँ पर हमारे पास 2/3 बना हुआ है, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. सो हियर वी नीड टू फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ एवरी फ्रैक्शन. सो 2/3 का अगर मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, सो हियर आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय 2. ओके, सो इट विल बी 4/6. अगर आप 4/6 को कैंसिल करोगे फर्दर, 2 2 4, 2 3 6, you will get 2/3 again, correct. It means that it is equivalent fraction. You can say that 4/6 is the equivalent fraction. So 4/6 is one equivalent fraction. Similarly, दूसरे फ्रैक्शन को निकालने के लिए जो भी आपका गिवन फ्रैक्शन है, उसमें आप सेम नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. सो मैं सिंपल और छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, so that calculation part मेरे लिए easy हो जाए. So 3 2 6, 3 3 9.
Now we need to find one more fraction. So third 2 by 3. Now let me multiply it by 4 and divide it by 4. 4 to ja 8, 4 to ja 12. So 8 by 12. Here we need to find 4. So now 2 by 3 को मैं 5 से भी multiply कर देती हूँ. You can multiply it by 12, 14, 19, 20, any numbers. So 5 to the 10, 5 to the 15. So 10 by 15. So 1, 2, 3, 4 are the equivalent fractions. Now let us move to the B part, that is 6 by 7. So I need to rub this now. So here our B part is 6 by 7. अब 6 by 7 का equivalent fraction निकालना है, easy. So this will be 1 second 6 by 7. This will be third 6 by 7. And here I am writing 6 क्योंकि here we need to find 4 equivalent. So हम same number से multiply और divide करेंगे. So 2 by 2 से एक बार multiply कर लेते हैं, एक बार 3 से multiply and divide कर लेते हैं, एक बार 4 से करते हैं और एक बार हम 5 से कर लेते हैं. Now 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 6 4 जा 24, 7 4 जा 28, 6 5 जा 35, 7 5 जा sorry, it's calculation. 5 6 are 30, 35. So 30 upon 35. So these are the 4 equivalent fractions. आपको चेक करना है आपने सही किया है या नहीं. You can easily check. आप इसको कैंसिल करके नंबर्स को चेक कर सकते हो. जैसे कि 4 6 are 24, 4 7 are 28. So 6 by 7 आ रहा है. It means you are doing correct. So 24 by 28 is somewhere it's correct. Okay. So you can check also. Now let us move to the C part. Our C1 is 3 by 17. For that I just need to rub the numbers. So let me rub this fraction only. Okay, now C part is 3 by 17. So here we need to multiply 3 by 17, 3 by 17, and here it is also 3 by 17. Okay, now 3 2 ja 6, 17 2 ja. So 17 2 ja, it's going to be 24. Okay, so it is it is going to be 34. By mistake I wrote 24. It is 34. Now 3 3 are 9, 51, 4 3 are 12, 28, 68, and 5 3 are 15, 85. Here you will get 85. So these are the again 4 equivalent fractions. This. Okay. So here now we are moving with the question number 3. For that I just need to rub this. So our question number 3 is arrange the following in the descending order. Okay. So question is on the screen also. So here we are going to start. A1 is 1 by 2, comma 3 by 4, comma 1 by 5. What we need to do, firstly we need to convert this into the like fraction. So for this we need to take the LCM of the denominators. So LCM of 2, 4, 5. It will be 20. It will be 20. Okay. Now let us start. After taking the LCM, we need to write the fractions as it is once. Okay. So let me write the fraction once. So हमें डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है. So हमें डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है. It means we need to compare denominator with the LCM. So 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 के इक्वल हो जाए. So we know that if we are going to multiply it by 10 and divide it by 10, तभी 20 के 2 10 से 20 हो जाएगा. So again 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो 20 के इक्वल हो जाएगा. It means 4 5 से 20 होता है. So we need to multiply and divide by 5. हमें सेम नंबर को ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है.
5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 20 के इक्वल आ जाए? इट विल बी 4. नाउ लेट अस चेक क्या आ रहा है अभी. सो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20. Okay, so here the denominators are equal. और in the descending order, what we need to do in the descending order, हमें क्या करना पड़ता है? हमें सबसे बड़े से छोटे की तरफ मूव करना है. So this is in सबसे बड़ा हमारे पास 15/20 है. उसके बाद हमारे पास ये है. उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे 4/20 है. So how we are going to write? इसका रियल फ्रैक्शन क्या है? That is 3/4. So 3/4 ग्रेटर है सबसे. उसके बाद है 1/2, 1/2, third one is 1/5. So that is the answer. Now let us move to the B part and we need to arrange it again. So our B1 is 3/7, 2/5, 3/5. So here we need to take the LCM of 7, 5, 5. That is going to be equals to 35. Now 3/7, 2/5, 3/5 is equals to, now 3/7 multiplied by 2/5 multiplied by 3/5 multiplied by. अब हमें क्या करना है? नाउ वी नीड टू कंपेयर कि डिनोमिनेटर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 35 के इक्वल आ जाए. सो वी नो दैट 7 5 सा. सो हियर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5. 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए? सो 5 7 जा. हियर वी नीड टू कंपेयर द डिनोमिनेटर बाय द एलसीएम. ऑलवेज डिनोमिनेटर को एलसीएम से कंपेयर करना है. सो 5 7 जा 35. So here also we need to multiply and divide by 7. So 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, 7 2 जा 40, 35, 21 and here it will be 35. Now we can easily compare कि कौन बड़ा है क्योंकि अब डिनोमिनेटर सबके इक्वल है. So this is in the first number, उसके बाद ये, उसके बाद in the third this is. So first number का रियल फ्रैक्शन क्या था? That is 3/5. Second कौन है? That is 3/7. Third one is 2/5. So that is our final answer. Now let us move to the C part. So here we are moving with the C part. So our C1 is 2/9, 3/4, 5/2, 1/4. Okay, so again we are going to take the LCM of 9, 4, 2, 4. So here we are going to take the LCM of the given numbers 9, 4, 2 and 4. So here we are going to start with the 2. So 2 2 ja 4, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4. Okay, so 2, 9 as it is, 2 1 ja 2, 1 and 1. Now here we can say 3, 3, 1, 1, 1. Okay, again we can do by 3. Okay, so the LCM will be 2 2 ja 4, 4 2 ja 12, 12 3 ja 36. So the LCM will be 36 only. Okay, now let us write the fractions now. So 3/4, 5/2 and the last one is 1/4. Now equals to, here we need to put equals to. Now 2/9 multiplied by 3/4 multiplied by 5/2 multiplied by 1/4 multiplied. Now अब हम 9 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 36 के इक्वल हो जाए. सो 9 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 36 के वहाँ पे हो जाए? दैट इज 4. सो हियर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4. सिमिलरली 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 36 बन जाए? सो इट विल बी 9. 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 36 के यहाँ पे बन जाए? सो
18. So here we need to multiply 18. 4 में क्या multiply करेंगे 36 के equal बन जाए, so it will be 9. So now let us multiply all the numbers. So 4 to ja 8, 9 4 ja 36, 27, 36. So it will be 90 upon 36, 9 upon 36. Okay. Now we can easily compare the given fractions. So सबसे बड़ा ये है, उसके बाद 27, third one is this, and fourth one is 8. Okay. Now we can say, or we can write like this. Let me write at the top. Therefore इसका रियल फ्रैक्शन क्या है, दैट इज 5/2. सो 5/2 बड़ा है, उसके बाद 3/4, उसके बाद 1/4, उसके बाद दैट इज 2/9. सो दैट इज द आंसर. नाउ लेट अस मूव टू द डी पार्ट, एंड फॉर दैट आई जस्ट नीड टू रब दिस. So our D1 is 4/5, 7/15, 3/10, 2/4. What we need to do, we just need to take the LCM of the denominators. So LCM of 5, 15, 10 and 4 is going to be equals to, here let us calculate 10 and 4. So here we can do by 2. 2 5s are 10, 2 2s are 4, and here we are just copying the given numbers. Now we can do by 5, and 5 5s are 15, 1 and 2. Okay, so now 3, now 2. Okay, so the LCM will be 5 to the 10, 6. 60 will be the LCM. Now let us write the given fractions. 7/15, 3/10, 2/4 is equals to 7/15 multiply 3/10 multiply 2/4 multiply. So now we need to compare this denominator 5 by the LCM. So we know that 5 कितने times 60 होगा, so 12 times. So here we need to multiply and divide by 12. Similarly 15 कितने times 60 होगा, that will be 5. So here we need to multiply and divide by 5. 10 कितने times 60 होगा, that is 6 times. 4 कितने times होगा, so that will be 15 times. Okay, now let us start. 12 4s are, we know that 48. So 48/60, 35/60, 18/60, 30/60. Now we can easily compare all the given fractions as the denominator become equal. So ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा है, थर्ड में ये है, फोर्थ में this one. So in real this fraction is 4/5. So 4/5, फिर 7/15, then third one is 2/4, and the last one is 3/10. So that is our final answer. So thank you so much. Here I am ending today's video, and we will get back soon with question number 4. So if you like the video, please don't forget to press the bell icon, and please subscribe the channel, and if you have any kind of the query, you can drop in the comment box also. So thank you and have a great day.